कल जो मुशायरा व कवि सम्मेलन होने जा रहा है, ये मुशायरा अंदाज़े बयां और का मुशायरा है, जिसमें नूर सुखन भी उनके साथ है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, इस शहर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अंदाज़े बयां और के फाउंडर्स शाजिया आपा और रेहान सिद्दीकी भाई तशरीफ फरमा है आपके सामने। ये पूरे शहर के लिए बड़ी खुशी की बात है। कल का मुशायरा कई मायनों में बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए कि दुबई आज मुशायरे के हवाले से पूरी दुनिया में दुबई की जो तंजीम है अंदाज़े बयां, जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, इसने चंद बरसों में गुज़श्ता एक दहाई में मैं समझता हूँ कि मुशायरे की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख दिया, जिसकी जमानत पूरी दुनिया है, जिसकी गवाह पूरी दुनिया। कल तकरीबन 14 शोरा अपना कलाम सुनाएंगे, जिसमें 8 शोरा मगरबी बंगाल के बाहर के हैं और 6 शोरा मगरबी बंगाल से। कल के मुशायरे में हिंदी और उर्दू दोनों के शोरा तशरीफ फरमा है। हिंदी से अभिषेक शुक्ला, मनिका दुबे और स्वयं श्रीवास्तव साहब अपने बेहतरीन कलाम के साथ हाजिर हैं। बाकी उर्दू से डॉक्टर तारिक कमर साहब हैं, आप सभी जानते हैं कितनी अच्छी शायरी है उनकी। सलीम सिद्दीकी साहब हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। अमीर इमाम साहब पहली बार तशरीफ ला रहे हैं। सलीम सिद्दीकी साहब भी गालिबन पहली बार हमारे शहर तशरीफ ला रहे हैं। इसके साथ साथ मज़ाह तंज़ो मज़ाह के बहुत ही मोतबर, बहुत ही बाकमाल शायर जहाज देवबंदी साहब को आप सब सुनेंगे और बेहद महसूस होंगे, पहली बार वो भी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पुलिस कमिश्नर साहब जो कि खुद बहुत अच्छे शायर हैं, मुरलीधर तालिब साहब, वो भी तशरीफ फरमा होंगे, वो भी कलाम सुनाएंगे अपना। और हमारे मुर्शिद भाई वैसे शायर तशरीफ फरमा होंगे। कोलकाता से शगुफ्ता यास्मीन गजल साहब तशरीफ फरमा होंगी और बहुत ही अच्छी और मारूफ शायरा और नूर सुखन के फाउंडर नगमा नूर साहिबा भी अपना कलाम सुनाएंगी। तो गुजारिश है आप लोगों से कि आप वक्त पे तशरीफ लाएं। मुशायरे का वक्त शाम 5 बजे है। क्राउड काफ़ी ज़्यादा रहेगा, वक्त पे तशरीफ लाएं और अपनी जगह ले लें जल्दी, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। बाकी हमारे मेहमान पूरे शहर में, पूरे कोलकाता में ही नहीं, पूरे मगरबी बंगाल में इसकी चर्चा है। क्राउड को कैसे आप लोग संभालेंगे? चूंकि ये अदबी प्रोग्राम है, कोई अलग तरह का प्रोग्राम नहीं है, तो अदबी प्रोग्राम के क्राउड जो है वो अदबी तरीके से संभाल ले जाते हैं, तो इंशाल्लाह संभाल लेंगे। आप लोग दुबई तशरीफ लाए यहाँ पे इस मुशायरे के लिए, कुछ बयान किए अपने बारे में बताइए, यहाँ कोलकाता वाले के लिए क्या खास रहेगा? हम रेहान सिद्दीकी बोलिए। हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंदाज़े बयां और तंजीम काफ़ी सालों से दुबई में और दूसरे मुल्कों में भी हम लोगों ने मुशायरे का इनकाद किया है और काफ़ी पजीराई मिलती है लोगों की, और सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग इसके चर्चे करते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और हम लोग एक दफ़ा पहले 2 साल पहले आ चुके हैं कलकत्ता एग्जाम में, और ये शाहिद नूर के साथ हम लोग इस दफ़ा जो मिलकर कर रहे हैं, तो इतना खुशी है कि किसी ऐसे आदमी के साथ जो ऑर्गेनाइज़र हमारा है वो खुद इतना सुखन फहम है और शायर है कि उससे जो है हम लोगों की हिम्मत बहुत बड़ी है और हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा मुशायरा होने वाला है। इसमें शायरी के हवाले से आप बात करें तो बहुत ही रिच शायरी मिलेगी, प्योर शायरी मिलेगी। अगर मैं कहूँ आपसे एक नॉर्मल सी जुबान में कि इसमें कोई मुशायराबाज नहीं है, ये जब जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसमें आप सलीम सिद्दीकी से लेके अमीर इमाम से लेके अभिषेक शुक्ला, शाहिद नूर खुद बहुत अच्छे हैं। नगमा नूर मुझे याद है काफ़ी साल पहले, 8-9 साल पहले जब वो दुबई गई थी और जो उन्होंने अपना कलाम सुनाया था, तो मुझे याद है कि मरहूम मुनव्वर राना साहब खड़े हो गए और पूरा हॉल खड़ा हो गया था, इतनी खूबसूरत शायरी उनकी शायरी। तो बहुत ज़माने से अंदाज़े बयां के लिए शाहिद नूर और नगमा नूर ने भी अपने शेर नहीं सुनाए हैं। तो कल ये सब नए लोग होंगे जो अंदाज़े बयां में अपने कलाम सुनाएंगे। और जो हम लोगों की स्ट्रेंथ है वो ये है कि कल जो ये मुशायरा शाहिद नूर का ख़त्म हो जाएगा, फिर ये अंदाज़े बयां का और मुशायरा शुरू होगा जो बरसों बरस तक सोशल मीडिया पे याद रखा जाएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है, कैसे इसको आगे लेके जाना है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है और हम लोग
इसको ऐसे ही आप इस असली मुआशरे में शायरी के किरदार को किस तरह से देखते हैं, खासकर इस समाजी और सियासी उथल पुथल के दौर में? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये तो भाई देखिए क्या होता है, गजल क्या होता है। गजल होती है माशूक से बात करने की बात होती है। तो आजकल के माहौल में अगर कोई आजकल जैसे बच्चों के इंस्टाग्राम पे आप देखें तमाम फिल्मी आपको गाने मिलेंगे, वहीं किसी बच्चे के मोबाइल पे आपको सलीम सिद्दीकी का कोई कथा मिल गया, कोई मोबाइल पे वो मिल गया, और ये तो मिलियंस बिलियंस लोगों तक जाता है। तो कितनी अच्छी बात है कि 18-19 साल का लड़का अपना प्यार का इजहार करने के लिए अब वो मैसेज नहीं लिख रहा है, वो सलीम सिद्दीकी शाहिद नूर का शेर आगे भेज रहा है। तो इससे आप देखिए कहाँ से कहाँ तक बात जा रही है। तो ये सोशल मीडिया इतना अच्छा मीडियम है बातों को आगे ले जाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों में मोहब्बत बढ़ती है। ये जो आपने बात पूछी, तो ये एक जहती मोहब्बत फैलाने के बड़ा काम आता है। इस शायरी को और तौसीह देने के लिए, खासकर नौजवान नस्ल तक पहुंचने के लिए बहुत कौन सा माध्यम इस्तेमाल करना है? देखिए क्या है ना कि हम लोगों ने 3 या 4 साल पहले एक टैलेंट हंट का प्रोग्राम किया था कि कभी ऐसा नहीं हुआ आपने टैलेंट हंट दूसरे गानों के लिए, सिंगिंग के लिए, डांस के लिए टैलेंट हंट के आपने प्रोग्राम देखे होंगे। 2 या 3 साल पहले हम लोगों ने अंदाज़े बयां का टैलेंट हंट प्रोग्राम किया था। उसमें 500 के ऊपर एंट्रीज आई थी, उसमें से फिर 50 लोग सिलेक्ट हुए थे, फिर फाइनल हुआ, उसमें 3 लोग जो है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आए थे। और फिर हम लोगों ने अंदाजे बयां के दुबई के जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं वहां के स्टेज से उनकी शायरी लोगों को सुनवाई। अमृतांशु शर्मा हो, अमीन हमजा हो, तमाम लोग बहुत पॉपुलर हुए। तो हम लोग इस तरह भी बहुत काम करते हैं कि नए लोग को ऊपर लेके आए, और सिर्फ ऊपर लेके आने का काम नहीं, उनको मासस तक कैसे उनके जो कलाम है उनको पहुंचाएं। तो इसमें बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हम लोग टैलेंट हंट का एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें ये सिलसिला फिर से शुरू होगा। क्या खास वजह है कि रेहान सिद्दीकी साहब और शाजिया दुबई साहबा जो है कहीं भी जाती है किसी भी मुशायरे में तो कामयाबी की गारंटी होती है, क्या खास वजह? गारंटी ये तो जवाब आप ही लोग देंगे कि इसमें गारंटी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये हम जरूर कहेंगे कि कोशिश ये रहती है कि जो प्रोग्राम हो उसका एक अच्छा प्रेजेंटेशन, एक अच्छा सा सेटअप, देखने में एक खूबसूरत माहौल सजे, एक डिसिप्लिन नजर आए। तो कोशिश ये होती है कि एक अच्छा लुक हो उसका, अच्छी शायरी सुनने के लिए लोग वहाँ तैयार हो, अच्छे शायरों की फहरिस्त हो, और शायर कितना पढ़े वो भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मुशायरे का टाइम खिंचता चला जा रहा है। तो अगर आप कहेंगे कि गारंटी, तो अगर इन सब चीजों को हम मद्देनजर रखें, डिसिप्लिन और प्रेजेंटेशन को, तो उसमें कुछ हद तक गारंटी हो जाती है कि प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल होगा। उर्दू या किसी और जबान में जो शायर है आवाज तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर नौजवान, उन लोग अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या मशवरा देना चाहिए? जो उर्दू के, मैं समझी नहीं, उर्दू या किसी और जबान में जो शायरी करने चाह रहे, आवाज तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अपने एक्सपीरियंस से क्या मशवरा देना, अपनी शनाख्त भाई अपनी जो शायरी कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि ये तो एक सफर है और इसमें आप जितनी शायरी करते रहेंगे और अपने कोई अपना गुरु बना लें, कोई आपका ऐसा जो आपकी कॉपी चेक करता रहे, तो उसमें आप अपने आप को रवा करें। इसमें शॉर्टकट तलाश नहीं करें, क्योंकि इसमें आपको शायरों को पढ़ना पड़ेगा। हाँ। आप जितना ज्यादा मुताला करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। शॉर्टकट नहीं है कि एक मिसरा हो गया, और हर आदमी पॉपुलर होने के बहुत फिराक में रहता है कि हम पॉपुलर। आज तक देखिए आप कुछ ऐसे शायर भी हमको मिले हैं जो कहीं मंजर आम पे नहीं है, उनसे बातचीत तो कर लेंगे। 2 किताबें हमारी आ चुकी है, छप चुकी है। मुझे लगता है यार ये तो मतलब इतनी जल्दी में है, तो ये इस जल्दी ना करें, थोड़ा सा पक जाए। और अच्छा रेहान सिद्दीकी साहब, ऐसे माहौल में पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और मुशायरा और कवि से मिलकर कर अंदाजे बयां और के प्लेटफॉर्म और पूरे सुखन के प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ के बंगाल के न्यू जनरेशन तबका को? देखिए क्या है ना, आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा मौका होता है यहाँ पे सामने बैठे हुए लोग जो हैं वो भी मिक्स हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं, जो देखने वाले हैं उसमें हिंदू मुस्लिम हिंदी मुस्लिम सब है। राइट, अभिषेक शुक्ला अगर शेर पढ़ रहे हैं तो तैयब अली और तिवारी जी और फर्नांडिस भाई सब बैठे हुए, सब लब्बैक कर रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि एक जगह बैठ के, एक साथ बैठ के इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि कितने मौके आपको आजकल के मिलते हैं जहां पे आप ये कर सकें।
तो मुशायरा उसमें बहुत अच्छा अपना रोल निभा रहा है और मुझे लगता है कि अच्छे मुशायरे का इनेकाद होते रहना चाहिए। माहौल जो है खुद ब खुद और इंशाअल्लाह मुशायरे- बेहतर आने वाले मुस्तकबिल में ऐसे माहौल से जो है वो आदमी निकल पाएगा फिर परिस्थिति अरे क्यों नहीं निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा इंशाल्लाह। ये हम लोगों की कोशिश है और इस कोशिश में ये भी एक ये है कि हम लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर सकें जो एक खुशनुदी हो हर जगह, मोहब्बत हो हर जगह। रेहान साहब और साजिया साहब, मेरा सवाल है, जब शाहिद नूर ने आप लोगों को जब अप्रोच किया था कुछ महीना कबल कलकत्ते में मुशायरा करना, आप लोग का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन बहुत अच्छा था। देखिए, एक तो वो खुद बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा शायर और शायरा हैं वो, और उसके साथ साथ वो मुंतज़मीन है, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज को। एक शायर जो समझता है शायरी को, वो उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी दोनों मजबूती थी इनके पास। तो मतलब पूरे नंबर इनको मिल चुके थे जब इन्होंने कांटेक्ट किया, तो इनको पूरे नंबर मिल चुके थे। और फिर ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुके हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल था और बहुत सराहा गया था। तो हमारे लिए बहुत आसान था, चलो साथ मिलके एक प्रोग्राम करना। दुबई कभी भी उर्दू अदब का गहवारा नहीं था, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, लेकिन आप लोग ने जब से इसको शुरू किया तो एक अदब का एक मरकज हो चुका है। जी। तो कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था आप कितनी लोगों के अच्छी बात आपने कही। अगर आप ये सवाल ना भी पूछते तो भी मैं ये वाला जवाब देती कि हम सब कुछ अपने वतन से लेकर गए हैं। वो वहाँ की जबान नहीं, उर्दू हिंदी वहाँ की जबान नहीं। आप सबने जो हमें यहाँ पाल पोस के बड़ा किया, हमें जो सिखाया, हम वो अपनी वैल्यूज, अपनी संस्कृति अपने साथ लेकर गए थे। और हमें ये नहीं पता था कि उस सरजमीन से वो चीजें इतना फल फूल जाएंगी। फली फूली क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे अपने लोग थे जो अपने मुल्क से दूर थे, जो इन सब चीजों के तरसे हुए थे। उन तक हमने ये जो प्रोग्राम पहुंचाया, जो मुशायरा किया, उसमें जो एका हुआ, जिसमें मिक्स ऑफ, अभी जैसे बात हुई थी, हिंदू मुसलमान कोई रिलीजन का नहीं था, तो वो जो साथ मिलके प्रोग्राम हुआ और उसको जितना अप्रिशिएट किया गया, उसी तरह से दुबई का नाम भी साथ साथ चमकने लगा। अब आप सोच के देखिए कि हम यहाँ से लेकर गए अपने ट्रेडिशंस, वहां जाके उसको स्टैब्लिश किया, उसको बड़ा किया बच्चे को, और हम उसको दोबारा यहाँ लेकर आए हैं जब वो बच्चा जवान हो गया है। कितना मुश्किल था आप लोगों ने जब ये सवाल अगर मुश्किल का है तो आइडिया किसका था? इसमें एक थोड़ा सा हम आपकी बात को सही कर दें। आप दुबई बहुत जरखेज जमीन रही है काफी जमाने से। ये सलीम जाफरी के पहले पाकिस्तान के एक साहब थे, उसके बाद सलीम जाफरी के जमाने से आप यकीन जानिए कि अभी तक जो रिच मुशायरों की बात होती है, सलीम जाफरी का जो एरा था उनका, वो उससे ज्यादा अच्छे मुशायरे नहीं हुए। आज तक और वो उनका उस मुशायरे का ये 90s, मिड 90s, 80s से शुरू हुआ था ये, और वो बहुत ही उन्होंने इसके लिए काम किया। उसके बाद कुछ गैप हुआ, कुछ पॉलिटिकल मुशायरे होने लगे। फिर देखिए एक चीज दूसरी हम और बताएं, जब पहले मुशायरों के बारे में आप सोचते थे आज से 10 से 15 साल पहले, तो आपको दो ख्याल आते थे। एक मखसूस कम्युनिटी जिसकी आप निशानदही बहुत आराम से देख के कर सकते थे, और वो एक मखसूस किस्म का तिरपाल तख्त होता था, राइट, वो होते थे। हम लोगों ने ये काम किया कि उसको वहां से उठा के उसको बहुत ही प्रीमियम तरीके से लेके आए कि कुर्सी कैसे होना चाहिए, बैकड्रॉप कैसा होना चाहिए, रिचनेस लेके आए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो मुशायरा बहुत अपग्रेड हुआ, और उसमें जो नए बच्चे थे या शायर थे बहुत अट्रैक्ट हुए। लोग अपना फ्यूचर देखना शुरू कर दिया कि यार ये हम अगर हम बहैसियत शायर अगर इस्टेब्लिश हो जाए तो ये भी हमारा कैरियर हो जाए। तो उस तरह से हम लोगों को, अगर आप कहें कि अंदाज़े बयां का बहुत रोल रहा उस मुशायरों को बहुत प्रीमियम करने में और लोगों को अट्रैक्ट करने में, जो यंग जनरेशन है उन तक पहुंचने में अंदाज़े बयां ने बड़ी मेहनत की, और उसका आज फल भी मिला। और जो मुशायरे होते इसके हैं, अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि बड़े शोरा वहाँ आपको प्रोग्राम में जाते हैं। जी जी जी, अच्छा, समझते कि इसमें आई एम सॉरी, इसमें देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात बड़ी इंतसारी के साथ कह रहा हूँ। राहत इंदौरी से लेके अमीर हमजा जो मालेगांव का लड़का है, जितने भी हमारे यहाँ शायर आए हैं, जितने अंदाजे में हमें पढ़ा है, उस स्टेज से ज्यादा आज तक उनको कहीं नहीं सुना गया। आप एक पूरी मुनव्वर राना से, मंजर भोपाली से लेके नए जितने भी शायर हैं, अगर किसी शायर को सुना गया है सोशल मीडिया पे, तो वो सबसे ज्यादा अंदाजे बयां पे सुना गया है, जिसने भी पढ़ा है।
तो उसमें क्या होता है कि लोग अट्रैक्ट बहुत हुए, लोग अपनी शायरी भी बड़ी मेहनत करने लगे कि हम अंदाजे बयां में कैसे पहुंच पाए। तो एक पूरा रेवोल्यूशन, बहुत मॉडेस्टी से कह रहे हैं, इसमें कोई गरना नहीं है हम लोगों को, लेकिन जो किया है वो आप तक हम बात पहुंचा रहे हैं। हमारे बीच मनोवर राणा साहब और राहत इंदौरी साहब नहीं रहे, कितनी कमी महसूस होती है बहुत कमी महसूस मुशायरे हुई। कल भी हम बात कर रहे थे, मुनव्वर राणा साहब को याद कर रहे थे और बहुत कमी महसूस होती है। जैसे लगता था कि कोई सरपरस्त थे हमारे साथ जो हमारी मुश्किल है। हम सबके बड़े मरासिम अच्छे थे, बाबा हम लोग कहते थे, बाबा कहते बड़ी मोहब्बतें थी। उनकी जगह क्या ले पाएंगे? नहीं, ऐसे नौकर राना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत जगह सारे कोई शोरा किसी हैं। की जगह कोई किसी की नहीं ले सकता। राहत इंदौरी साहब राहत इंदौरी थे, मुनव्वर साहब थे, बाकी जो लोग आएंगे अपनी अपनी जगह बनाएंगे, लेकिन मुनव्वर भाई और राहत भाई की जगह कोई नहीं। कल ये मुशायरा होगा सिर्फ मशक़त में, आप लोग यहाँ कलकत्ता के अवाम को क्या पैगाम देने मांगेंगे ताकि वो लोग वहाँ पे पहुंचे और आपको मुसीबत हो? अरे भाई, अच्छी शायरी सुनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और ये जो शायरों का कलेक्शन है उसमें सर श्रीवास्तव से लेके, मानिका दुबे से लेके, नगमा नूर से लेके, सलीम सिद्दीकी, अभिषेक शुक्ला और यहाँ के जो नए बच्चे हैं यहाँ जो कलकत्ता के हैं, उनको सुने, उनकी पजीराई करें। उन्होंने जो अच्छा लिखा, भाई बाकी जो बड़े बड़े शायर हैं वो तो अपने ताली बजवाई लेते हैं, लेकिन बात तो तब है अगर शेरो शायरी का शगफ है, शेरों के पसंद करते हैं, जो नए बच्चे सुनेंगे उसको सुने। भाई हम और आपा तो बस उनको सुनने के लिए वो हैं कि वो जैसे आए, और उन्होंने जो दुबई में जो किया था एक, वो उसी तरह से शेर सुनाए और उसी तरह से हिट करे इंशाअल्लाह। अच्छा, कोलकाता में पहली बार मनीता दुबे आ रही है, ये पहली बार मुझे लगता है मेरे को, पहली बार। क्या कहेंगे मुझे, क्योंकि उनका भी कलाम मैं सुनता हूँ बहुत ही। देखिए क्या है ना, वो हिंदी के मंच हो या उर्दू के मंच हो, उनका एक मुनफरिद अंदाज है कहने का, और बहुत अच्छा कहती हैं, तरन्नुम बहुत अच्छा है, और उनकी एक्सेप्टेंस है शायरी को लेके लोगों में, लोग सुनते हैं। आज सोशल मीडिया पे अगर मोनिका दुबे ने कोई अपनी गजल या शेर डाले हैं तो आप देख सकते हैं कि लोग उनकी कितनी उसकी तारीफ करते हैं, कितना सुनते हैं, कितना शेयर करते हैं। मुजीन मलिक साहब हैं, अदब से बहुत लगाव रखते हैं, आज वो भी पेश है, क्या कहेंगे इसके बारे में? समुद्दीन साहब, मुशायरे की दुनिया का तो बहुत मोतबर चेहरा आपके पास मौजूद, आपके इस कल के प्रोग्राम में लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस सवाल? जी, ये मेरे बंगाल की खुशकिस्मती है जो अंदाज़े बयां दुबई से हमारे बंगाल में आई है, और कलेक्शन भी, और जब से आई तो वो सवाल जो करते हैं हमारे सिद्दीकी साहब के जो पॉइंट का मुशायरे के बारे में, एक सवाल इन्होंने किया कि भाई शायद मुझे कि 100 कार्ड बांट दिया, तो बोले वो 100 कार्ड किस तरह बटा, उसका हमको हिसाब तो ये ताकि सही लोग। फिर हॉल का वो जो बताया कि पहले जो उसका स्ट्रक्चर रहा करता था उसको इन्होंने बहुत ही डेवलप किया, और वो डेवलपमेंट हर चीज, नया चीज जो होता है उसका बात अलग ही होता है, उसके अलग ये जान भाई हमारे सिद्दीकी साहब ने उसमें डाला। तो और मुशायरे पे इनका कमांड बहुत है, जो बात कल से कर रहे हैं वो वाकई हम लोग के जहन में नहीं, ये सब चीज भी चेक करना चाहिए। मुशायरा करने से पहले मुशायरा इतना बड़ा कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो वो उसका क्या क्या कैटेगरियां हैं, कहाँ कहाँ पे उसको चेक करना है, क्या क्या कमी है, क्या बेहतर, ये तजुर्बा बहुत ही है शाजिया बहन को भी। और और तो जायजा ले गए थे शायरी के लिए, शौक में गए थे, अभी बहुत से लोग निकल जाएंगे, उनको शायरी से दूर होकर जा रहे हैं, तो भाई दूर से लोग तो ये भाई को उर्दू की इसमें फरोग भी है, उर्दू का फरोग जो है मुशायरे के जरिए होता है। अच्छा, उर्दू का एक, हम तो मजहबी आदमी, हम मौलाना लोग कहते हैं, तो मैं एक बात आज क्लियर करना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी मजहबी किताब उर्दू में है, हम कहते हैं कि दूसरी जुबान में नहीं, तो उर्दू के जरिए हम अपने मजहब को भी पहचानते हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ, हर आदमी का अलग अलग अंदाज है, मैं इसलिए इसको ये इसके सवाब मुझे मिलेगा क्योंकि उर्दू का अगर प्रोग होगा, उर्दू पढ़ेंगे तो इस्लाम दीन को चलने की सारी बड़ी बड़ी किताबें उर्दू में, तो इस वजह से मेरा दिल बिल्कुल ही इसमें कोई मुगालता का नहीं कि भाई हम मौलाना हो के शायर मुशायरा में क्या ये लोग क्या मौलाना साहब, भाई साहब शायर व शायरी, भाई शायर व शायरी से उर्दू का प्रोग हो, और उर्दू में जो किताबें हैं दीनी इस्लामी किताबें दूसरी मजहब में उतना नहीं, अरबी में भी उतना नहीं है जितना उर्दू में, इतनी बड़ी किताबें, इसलिए मैं शायरों को शराब। साहब 24 घंटे बच गए हैं,
कल 5 बजे का इंतजार है लोगों को। अगर आप भी एक अच्छे पैमाने के शायर हैं, अगर हमारे दर्शकों के लिए कुछ शायरी बिल्कुल, अभी तो हम शेर सुनाएंगे। कल आना पड़ेगा। ये इंतजार आपको रखना होगा 24 घंटे की। और सिटी के साथ एक टिकट सवाल का है, कितना ये डिमांड? दुबई में आप जो टिकट का एक्टिविटी डिमांड बहुत करते हैं वो क्या वर्ल्ड वाइड ले जाने का बहुत प्लान है, आइडिया या फिर हम लोग Worldwide ऑलरेडी हो गए, इधर हैं। पहुंच गए। हम लोगों ने ह्यूस्टन यूएस में मुशायरा किया और अभी भी यूके में एक साहब हैं, जर्मनी में बात नेक्स्ट चल ईयर रही है। मुशायरे की बात चली कि वहाँ करें। सऊदी अरब में। सऊदी अरब में हम लोगों जद्दा में का बात चल रही है। जनवरी में है। तो जहाँ जहाँ पे लोग चाहते हैं कि हम लोग आए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि देखिए अंदाजे बयां का एक जो मेन रोल रहता है कि जो शाहिद भाई का मुशायरा है, ये कल जब शाहिद भाई खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा मुशायरा, तो हम लोग इसको परसों से शुरू करेंगे। ये बार बार जिंदा रखना, साल 2 साल 2012 के मुशायरों की क्लिप आज भी आप देखते हैं, 2012 की बात बता रहे हैं। और मैं अगर आपसे बहुत नॉर्मल सी बात कहूँ कि जो लास्ट मुशायरा हमारा नवंबर में हुआ था, अगर मैं आपके व्यूज के हवाले से बात करूँ, जब हमारे पोर्टल या दूसरे पोर्टल में हम लोगों ने एक दिन बैठ के प्रेजेंटेशन बना रहे थे, काउंट किया था, 110 मिलियन लोग उसको देख चुके हैं। 110 मिलियन लोग देख चुके हैं। और 100 दूसरे जो मिलियन। पोर्टल पे चल रहा है वो 200-300 मिलियन कितना है मुझे नहीं पता। तो हम लोग उसको इस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि लोग बार बार देखें, उसको फॉरवर्ड करें, इससे पूरा एक उर्दू का माहौल बनता है, मुशायरा आगे जाता है। तो वो हमारी कोशिशें रहती है और अल्लाह ने उसको कामयाब किया। सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज पॉपुलर होती है तो वो इसलिए होती है कि आप उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। कितनी जगह भी सुनने में आता है ना कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हम ये किसी से कहते नहीं है, लेकिन लोग जब लाइक करके उसको शेयर करते हैं और तब वो जाके लोगों तक पहुंचना शुरू होता है। आपको एक बात इसमें और बताया, आपने अबरार काशिफ की वो नज्म सुनी होगी, बता क्या किया बता तूने क्या मेरे किया लिए। तूने मेरे। हमारे पोर्टल पे, वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम पे तकरीबन 78 मिलियन लोग उस क्लिप को देख चुके हैं, तकरीबन 1 मिलियन लोग शेयर कर चुके हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखो, वो आज से थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो तो 15 साल से वो नज्म पढ़ रहे हैं, लेकिन जब से उन्होंने अंदाजे बयां में पढ़ा तो कुछ तो हम लोग उसके साथ करते हैं ना, उसके प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं, उनको पसंद आता है। 75-80 मिलियन की बात इतनी बड़ी बात है। और जहाँ मुशायरा होता है वहाँ का शोरा कराम के लिए भी आप लोग बस आखिरी सवाल शायद साहब से है Recommendation कि यानी? जिस तरह से बस एक काम होने जा रहे हैं, एक अंदाजे बयां और जो है एक नई चीज की शुरुआत कर रही है बंगाल के लिए। हालांकि ये करते आए हैं अपने हर मुशायरे में, हर बार इन लोगों ने किया है। कलकत्ते के लिए नई चीज ये है कि अंदाजे बयां और की जानिब से कलकत्ता के 2 शायरों को खास अवार्ड से नवाजा जाएगा। 2 ऐसे शायर जो कि अपनी जात में बहुत अच्छे शायर भी हों, ठीक है, और जिनके अंदर काफी गहराई है और बहुत लंबे समय से उन्होंने उर्दू अदब की खिदमत भी की हो। 2 शायरों को चुना गया है। हैं तो बहुत सारे शोरा, इंशाल्लाह अगले साल और 2 को मिलेगा। उन शायरों को जो है सनद दी जाएगी, उन्हें इज्जत से नवाजा जाएगा और कुछ रकम भी है जो ये नजराने के तौर पे जो है। क्या उसका नाम बताना चाहेंगे? जी हाँ, उनका नाम है अंबर सिद्दीकी साहब, जो तकरीबन 45 वर्षों से उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। और दूसरा नाम है महमूद राही औरंगाबादी साहब, जो कि एक उस्ताद शायर हैं, करीब 40 वर्षों से वो भी अदब की खिदमत कर रहे हैं। तो ये 2 साहिबान ऐसे हैं जिन्हें अंदाजे बयां और जो है अपनी जानिब से इनको एजाज देगी अपनी तरफ से, और इनकी खिदमत में इन सनद पेश किया जाएगा और बतौर नजराना जो है वो भी इन्हें पेश किया जाएगा। बहुत बहुत आप लोगों को बहुत बहुत